इन्हीं समय पर देते रहना। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। जी। श्यामलाल और उसके परिवार पर मानो विपत्तियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्यामलाल को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो घर पर रहकर ही आराम करे, जिसके कारण वो बिस्तर पर बैठकर आराम करने लगा। और साथ ही डॉक्टर ने उसके लिए जो दवाइयाँ लिखी थी वो बहुत महंगी आ रही थी और उनको खरीद पाना उसके और उसके परिवार के लिए संभव नहीं था। मगर जैसे तैसे फिर भी काम चलता जा रहा था। और दूसरी तरफ शर्मिला, उसे श्यामलाल से जैसे कुछ अधिक लेना देना नहीं था। उसके दिमाग में तो सिर्फ बेलू बसी हुई थी और उसने अब एक और मौका समझा कि अब बेलू का बचाव करने वाला कोई नहीं है। और उसने अब ठान लिया कि बेलू से किस तरीके से पूरा बदला लिया जाए। अरे बेलू, अरे ओ महारानी। बेलू कहाँ मर गई थी अब तक? कहीं नहीं माँ, यही थी, पढ़ रही थी। पढ़ रही थी? पढ़ के कौन सी तू कलेक्टर बनने वाली है? ये ले, ये बाल्टी पकड़ और जा पानी भर कर ला। माँ मुझसे ये बाल्टी उठाई नहीं जाएगी। अगर तू घर खाली हाथ आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल निकल अब यहाँ से। माँ मैं पानी ले आई। अरे नाश बेटी, सत्यानाश हो तेरा। सुबह से लेकर कुछ काम तो किया नहीं, अब ये पानी की बाल्टी लाई थी, ये भी तूने गिरा दी। माँ वो गलती से गिर गई। गलती से? जानबूझकर गिराया है तूने? नहीं माँ, वो गलती से गिर गई। बस तू चुप कर, निकल जा यहाँ से। अरे क्यों डांट रही हो इसे? अजी आप तो चुप ही रहिए। दिन भर आप लोगों ने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। दिन भर कुछ काम तो करती नहीं है, बस खाना खाना और दादी की रट लगा रखी है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आज सत्या जीवित होती ना तो वो कभी ऐसी बात नहीं कहती। हाँ हाँ, सत्या होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों माँ बेटों ने मिलकर ही कहीं सत्या को नहीं मार दिया। अरे चुप हो जाओ। अरे क्या हो गया आपको? दूर हो जाओ यहाँ से, चली जाओ। बाबा क्या हुआ आपको? बेलू बेटा, अपना और अपनी दादी का ध्यान रखना। बाबा उठो बाबा। बेटा ये क्या हो गया? बाबा आपको क्या हो गया? बाबा बेटा, पहले बहू और फिर बेटा है। भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया? श्यामलाल के जाने का बेलू और उसकी दादी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि परिवार का स्तंभ एक पिता होता है और इस परिवार में अब कोई भी पिता मौजूद नहीं था। तो बेलू का बचाव करने वाला और अपनी माँ का बचाव करने वाला भी अब इस दुनिया से चला गया। और जैसे शर्मिला को तो इसके बारे में कोई सुध बुध भी नहीं थी, उसने अब और ठान लिया कि अब वो बेलू के साथ साथ उसकी दादी से भी इसका बदला लेगी। और शर्मिला ने अब ये भी सोच लिया कि अब उसे परिवार में सिर्फ अकेले रहना है। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चला। सुबह से लेकर तुझसे 4 बर्तन नहीं धोए जा रहे हैं। धो रही हूँ माँ। हाँ धो रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी भी काम पड़े हैं। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो महारानी। माँ विद्यालय में अध्यापक जी ने फीस मंगवाई है। हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो झाड़ लो? माँ उन्होंने कहा है अगर फीस नहीं भरी तो वो मेरा नाम काट देंगे। कटता है तो कटने दे, मुझे उससे क्या। कौन सा पढ़कर तू कलेक्टर बनने वाली है? अरे बहू दे देना इसे फीस। अरे माँ जी आप ही दे दीजिए, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अरे बेटा दे देना इसे फीस। क्या हुआ,
जी हमारे पास कोई पैसे नहीं है इसे विद्यालय में देने के लिए। अरे बुढ़िया, और तूने भी मुझे परेशान करके रखा है। अच्छा होता तू भी अपने बेटे और बहू के साथ मर जाती। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान तेरी प्रार्थना सुन ही ले। अब मुझसे ये नहीं सुना जाते तेरे शब्द। तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ। ऐसा जुल्म मत